नमस्कार और आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। मैं चंदन इस बार आपके समक्ष इंडियन फ्रेज लेकर आया हूँ। इंडियन फ्रेज में बाकी सब कंप्लीट होने के बाद कुछ दो चार रह गए थे, उनमें से पी क्यू आर एस टी है, जिसमें से मैं पी और क्यू इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और विश्वास रखिए आपको कंप्लीट याद होना निश्चित है। हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं कि ये इंग्लिश के अलावा मैं जीके ट्रिक भी डाला हुआ हूँ। ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे मिलेंगे आपको, अगर मेरे चैनल पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरा इतना ही निवेदन है, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएँ और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो के एंड में लाइक ज़रूर करें दोस्त, अगर अच्छे लगते हैं तो। हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है बहुत अधिक मौज मस्ती करना। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रेड का मतलब दो चीज़ समझ सकते हैं। अगर इंडियन फ्रेज है, मीनिंग सेम टू सेम होता नहीं है, तो अलग मीनिंग अगर हट के फीलिंग के अनुसार सोचे तो क्या होगा। रेड का मतलब खून होगा, नहीं तो रेड का मतलब होली का रंग होगा, ये समझ लीजिए। तो रेड लाल वाला होली का रंग, यहाँ पे यही मीनिंग है। तो ये कह रहा है कि पेंट है मतलब रंग देना है। कैसा कलर का है? लाल कलर का। और द टाउन मतलब पूरे शहर को लाल कलर से रंग देना। इसका मतलब क्या है कि होली में जब भी आप आपके अगर शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, होली खेलते हैं, तो हाथ में रंग लगाया, पूरा एक टोली रहती है, पूरी टोली जो है मिल करके पूरा सोसाइटी में होली सबको रंग लगाते हैं। तो ये हो गया मौज मस्ती का। अगर फीलिंग से सोचे तो ऐसा कुछ आपको मन में आ जाएगा दिमाग में कि पेंट द टाउन रेड मतलब हो रहा है कि मौज मस्ती, सबको होली में रंग देना, पूरे शहर को होली से, होली के रंग लाल रंग से रंग देना। अगला है पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स मतलब होता है आफत की पुड़िया। बहुत ही कॉमन एडियन फ्रेज है और ये आप बहुत बार सुने होंगे ये एडियन फ्रेज। पेंडोराज बॉक्स मतलब आफत की पुड़िया। एक ऐसा बॉक्स जिसमें मतलब कि अगर वो बॉक्स आपके आपके पास आ जाए तो मतलब आफत की आफत, ये समस्याएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, ऐसा बॉक्स हो पेंडोरा बॉक्स। नेक्स्ट है पेपर टाइगर। पेपर टाइगर का मतलब होता है दिखने में मजबूत पर वास्तव में कमजोर या प्रभावहीन। आप इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर जो है लग रहा है एकदम रियल टाइगर है, एकदम मतलब कि सचमुच का ये टाइगर है, इसलिए देखने में मजबूत। मजबूत मतलब क्या है? टाइगर मजबूत होता ही है, लेकिन है क्या? लेकिन ये वास्तव में कमजोर है, क्योंकि ये पेपर में बना हुआ है, ये पेपर का टाइगर है, इसलिए नाम है पेपर टाइगर। दिखने में मजबूत लेकिन है प्रभावहीन और कमजोर। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब जरूरी एवं अनअवॉइडेबल भाग, एकदम जरूरी चीज, इसका ये मतलब समझ सकते हैं। अब ये पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग, हमारे शरीर का पार्ट, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट मतलब हाथ, नाक, कान, ये सब पार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का अंग होता है। एक भी अंग कम हो जाए तो शरीर जो है मतलब विकलांग कहलाता है। तो हर पार्ट बहुत ही जरूरी होता है, तो इससे आप ऐसा समझ सकते हैं पार्ट एंड पार्सल से बहुत ही जरूरी भाग। ये क्लियर है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं पास मास्टर है। पास मास्टर का मतलब होता है उचित स्तर का। अगर आप डिक्शनरी में मास्टर का मीनिंग खोजेंगे तो इसका मतलब है गिनती, गिनती करना, काउंटिंग करना, ठीक है। अगर देखिए पास मास्टर, इसका उचित स्तर मैं बताऊँ तो कैसे याद रखेंगे? जब एग्जाम में पास करना, मान लीजिए एग्जाम में जो है अभी एग्जाम दिए होंगे, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए होंगे कभी, तो आपको मालूम होगा कि पास करने के लिए 33 मार्क्स बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर 33 जो है वो उचित स्तर, मतलब कि अपना फिक्स लेवल है, उचित स्तर है, अगर उस लेवल को पार कर लेते हैं तो मतलब कि मतलब पास कर गए। और ऐसा करने वाला कौन है? पास मास्टर। मास्टर जो है पास कर देगा जो अगर आप 33 पार कर जाते हैं, उचित लेवल पार कर जाएंगे। तो कौन सा लेवल? 33 का लेवल पार करेंगे तो मास्टर जो है पास कर देगा। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पास वन सेल्फ ऑफ। पास वन सेल्फ ऑफ मतलब अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करना जो नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। वन सेल्फ मतलब होता है अपने आप को, ये देखिए यहाँ पे अपने आप को मतलब होता है वन सेल्फ, ठीक है। अब देखिए पास वन सेल्फ ऑफ, आप क्या है वो नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ऑफ है। ऑन रहता मतलब कि आप दिखा रहे हैं, ऑफ है मतलब कि जैसे फैन का ही लीजिए ना, फैन का ऑफ कर दिए स्विच, मतलब कि पंखा जो है दिखने वाला मतलब चलने चाहिए था, हवा आना चाहिए, लेकिन ऑफ है मतलब कि पंखा नहीं चल रहा है, ऑफ है। इसी तरह अपने आप को माने वन सेल्फ ऑफ, हम क्या हैं? हमने अपने आप को ऑफ रखा है, बिल्कुल दिखा नहीं रहा हूँ मैं कौन हूँ। अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत नहीं करना जो नहीं है, जो नहीं है उस रूप को आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, नहीं दिक्कत होगा। आगे आगे देखते हैं हम लोग। पास द बक।
पास द बक मतलब जिम्मेदारी या आरोप किसी और पे डाल देना। यहाँ पे देखिए किसी और पे डाल देना। बक का अगर मीनिंग ढूंढेंगे तो इसका मतलब हिरन। यहाँ पिक्चर देखिए ध्यान से, पिक्चर में हिरन है। एक व्यक्ति, ऐसा लग रहा है ना कि एक व्यक्ति जो है वो पास ये बक यानी कि हिरन को दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, देना चाह रहा है, लेकिन वो क्या, वो मतलब कि नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये हिरन को संभालना एक जिम्मेदारी है। लेकिन इडियम फ्रेज में हिरन जो है कह सकते हैं कि एक आरोप है जो किसी और को दे रहे हैं। अब इडियम फ्रेज अगर हु बहू मीनिंग निकाला जाए तो मैंने पिक्चर के द्वारा समझा दिया। अब इसका फीलिंग के अनुसार समझा जाए तो एक ऐसा समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी किसी को देना, या फिर किसी को आप मतलब कि आरोप दे रहे हैं, किसी को आरोप डाल रहे हैं कि ये रखो, तुम्हारा, तुमने किया है, ये रखो, तुम जो होगा अब तुम समझोगे, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है पे ओल्ड स्कोर्स, मतलब होता है पुरानी दुश्मनी निकालना या बदला लेना। ये बिल्कुल बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे ओल्ड मतलब होता है पुरानी, तो यहाँ पे पुरानी आ गया। पे मतलब क्या होता है, चुकता करना। तो क्या चुकता किए, पुरानी जो दुश्मनी थी वो मैंने चुकता कर लिया, ये देखिए बदला निकाल लिया। तो पे ओल्ड से भी आप समझ सकते हैं, आप स्कोर्स जो है वो आप मतलब लगा करके इडियम पूरा कर सकते हैं। या फिर पे ओल्ड मतलब कि पुरानी चुकता करना। अगर पुरानी चुकता करे तो पूरा वर्ड क्लियर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि पुरानी दुश्मनी चुकता करना, पुरानी दुश्मनी बदला लेना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल मतलब तुरंत भुगतान करना। मतलब कि कुछ सामान लिए और तुरंत क्या किए, अपने हाथों हाथ हम लोग। पे ऑन द नेल मतलब क्या क्या कह रहा है, देखिए पे ऑन द नेल मतलब क्या कह रहा है कि हाथ में जो, देखिए अगर हाथ मतलब पैसा भुगतान करते हैं तो हाथों से भुगतान करते हैं, उंगली से भुगतान करते हैं, और उंगली का आगे वाला भाग कौन सा होता है, नाखून होता है, नेल होता है। इसलिए हम लोग नेल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, भुगतान कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वही है पे थ्रू द नोज। पे थ्रू द नोज मतलब किसी चीज का बहुत अधिक कीमत चुकाना, बहुत अधिक कीमत चुकाना। यहाँ से बिल्कुल ये पिक्चर से आप देखेंगे तो आपको कुछ उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा कि पे थ्रू द नोज मतलब कि नाक के थ्रू पैसा चुकाना, ऐसा कुछ। लेकिन है क्या कि नाक पे दम बुझाना। आपने सुना होगा कि इतना मतलब कि ज़्यादा खर्च, इतना ज़्यादा कीमत था कि मुझे सब पैसा चुकाना पड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ा, नाक से झाड़ कर पैसा देना पड़ा, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। थोड़ा सा अजीब सा ये एडियम फ्रेज है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पैकिंग ऑर्डर। पैकिंग ऑर्डर मतलब होता है रैंक। अब यहाँ पे बिल्कुल मिलता जुलता है एक वर्ड ऑर्डर और ये रैंक। और ये पिक्चर भी देखिए, ये ऑर्डर में है, छोटा से लेकर बड़ा तक ऑर्डर में है। ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए रैंक के अनुसार, रैंक के अनुसार भी ठीक है, क्योंकि छोटा फिर उसके बड़ा उससे बड़ा, रैंक भी तो यही होता है ना, ये होता है रैंक। पैकिंग ऑर्डर या रैंक पिक्चर देख के समझ सकते हैं, या फिर ऑर्डर देख करके भी आ जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो फिनिश। फोटो फिनिश मतलब किसी प्रतिस्पर्धा का एकदम क्लोज फिनिश। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, कोई भी प्रतिस्पर्धा हो सकता है, रनिंग का हो सकता है, कुछ भी। तो ये हो गया आपका किसी प्रतिस्पर्धा का एकदम क्लोज फिनिश। याद कैसे रखेंगे, तो ये देखिए फोटो लिया गया, फोटो फिनिश से ये फोटो लिया गया है, कब का फोटो है, एकदम रनिंग का फिनिश लाइन का फोटो है, इसलिए फोटो और लाइन हटा दीजिए तो फिनिश, फोटो फिनिश। और हम लोग बात करते हैं फोटो के बारे में, तो फोटो में क्या दिखाया जा रहा है कि किसी प्रतिस्पर्धा, कोई रनिंग का कंपटीशन चल रहा था, एकदम लास्ट फिनिश हुआ और उसका मैंने फोटो उतार लिया, एकदम क्लोज फिनिश। ऐसे याद रख सकते हैं, फोटो फिनिश, क्लोज फिनिश, ये भी याद रख सकते हैं, सिर्फ इतना ही। पिक ए होल इन माई कोट। पिक ए होल इन माई कोट मतलब किसी में कमी खोजना या आलोचना के लिए कमी खोजना, ऐसा कुछ। आपने कोट पहन लिया, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता हूँ। कोट पहन लिया और सबसे पूछ रहे हैं कि देखो मैंने कोट पहना कैसा लग रहा हूँ, तो वो आदमी जो है गोल गोल घूम करके कहीं ना कहीं उसमें से होल ढूंढ रहा है, ऐसा कुछ मीनिंग कह रहा है। पी के होल, कुछ ना कुछ कहीं होल ढूंढ रहा है ताकि कह सके अरे यार तुम्हारे कोट में तो होल है, क्यों पहने हुई है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो किसी न किसी कमी से, कमी कारण वो कोट की बुराई करना चाह रहा है, ऐसा कुछ। तो किसी में कमी खोजना या आलोचना के लिए पिक के होल इन माई कोट। पाई इन द स्काई, इसका मतलब एकदम व्यवहारिक काल्पनिक योजना। यहाँ पे पाई का मतलब होता है खिचड़ी, कचौड़ी, ये होता है।
तो आपने कभी सुना है कि आसमान में कचौड़ी होता है? ऐसा कभी नहीं होता। प्लेट में कचौड़ी होता है, प्लेट में लोग खाते हैं। तो ये एकदम अव्यवहारिक, हो ही नहीं सकता ऐसा, एकदम मतलब कि हो ही नहीं सकता ऐसा। पाई इन द स्काई, आसमान में कचौड़ी नहीं हो सकता है, काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक है। बस सोचने लायक है, सोच सकते हो कि आसमान में कचौड़ी है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मतलब होता है आसान काम। कैसे आसान काम? केक देखें, केक हम लोग पीस बनाते हैं। केक का पीस बनाना, एक लोहे का रड का पीस बनाना, दोनों में से कौन आसान काम है? केक का पीस बनाना आसान काम है, जाहिर सी बात है, क्योंकि केक काटना एकदम बहुत ही हल्का होता है, एकदम आसान होता है। लेकिन रड को काटना, लोहे से काटना या फिर उसको मतलब कि समझ सकता है मशीन से काटना बहुत दिक्कत होता है। लेकिन ये पीस ऑफ केक बहुत ही आसान है, इसलिए आसान काम इसे याद रख सकते हैं। पिन मनी। पिन मनी मतलब होता है जरूरत नहीं, विलासिता के लिए कमाया जाने वाला धन। यहाँ से मनी और ये धन, ये धन हो गया। लेकिन यहाँ पे है क्या? पिन मनी। पिन मनी हम मुझे लग रहा है कि इसके पहले किसी इंडियन फ्रेज में आ चुका है लेटर में, और मैंने इसको बताया है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, यहाँ पे पिन मनी मतलब होता है जरूरत नहीं। आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं अपने विलासिता, भोग विलास के लिए। जरूरत से ज़्यादा पैसा कमाना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप में होता है बर्खास्तगी का आदेश। कभी कभी आपने अगर फुटबॉल देखा होगा आपने टीवी पे, तो फुटबॉल मैच में क्या होता है कि अगर किसी प्लेयर द्वारा कोई रूल्स रेगुलेशन अगर तोड़ दिया जाता है, तो उसका जो रेफरी होता है उनको पिंक स्लिप दिखाता है, यानी कि उनको बाहर भेज दिया जाता है कि आप आउट हो चुके हैं, मतलब यहाँ से जाइए, आपको बर्खास्त कर दिया गया है। ये पिंक स्लिप के लिए यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं। आपको अगर देख रहे होंगे, देखा होगा आपने बहुत बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है काल्पनिक सोच या विचार। फिर से यहाँ पे ड्रीम का मतलब होता है क्या? सपना। सपना यानी कि कल्पना। और कल्पना जब हम लोग ड्रीम करते हैं, यानी क्या मतलब सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, काश ऐसा होता है, ऐसा ड्रीम करना होता है। तो एक काल्पनिक सोच या विचार, ये ड्रीम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेन सेलिंग। प्लेन सेलिंग मतलब आसान काम। फिर से देखिए आसान काम आ गया यहाँ पे। और ये आसान काम क्यों है? आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे प्लेन बना करके, शिप जो है, नाव का जहाज बना करके उसको सेल किया होगा, यानी कि उसको पानी में उसको तैराया होगा। और ये बिल्कुल ही आसान काम होता है, कोई भी बच्चा बना लेता है इसको और पानी में लेकर के सेल करता है, इसलिए आसान काम ये प्लेन सेलिंग, आसान काम। नेक्स्ट है प्ले बाय ईयर। प्ले बाय ईयर का मतलब होता है बिना नियम या सिद्धांत के अपने मन की इच्छा के अनुसार काम करना। इस पिक्चर को देखिए, प्ले बाय ईयर का हूबहू अगर मैं लिखता हूँ तो क्या कह रहा है कि ये जो मतलब कि म्यूजिशियन है, वो अपना जो पियानो है वो किससे बजा रही है? ईयर से, कान से उसको बजा रही है। जबकि ये नियम नहीं है। नियम क्या है? नियम कहता है कि हाथों से बजाना, लेकिन ये अपने कान से बजा रही है, इसलिए प्ले बाय ईयर। तो बजेगा तो ऐसे भी, ये कान से जब वो बटन क्लिक होगा तो भी आवाज़ तो आएगा ही, लेकिन नियम नहीं है। और मीनिंग देखिए, बिना नियम सिद्धांत के अपने मन की इच्छा से काम को करना। बिल्कुल अपने मन से कर रही है ये और बजा भी रही है, खैर नियम, बिना नियम के। नेक्स्ट हम लोग प्ले फास्ट एंड लूज मतलब गैर जिम्मेदाराना या अविश्वासी रूप से काम करना। अविश्वासी रूप से काम करना, इसका कैसे करेंगे देखिए। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब हो गया क्या? प्ले फास्ट, मैंने कहा किसी को कि देखो ये गेम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीतना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी जल्दीबाजी में मत करना और कुछ मतलब एकदम गंभीर से सोच करके, सोच विचार करके कुछ कदम बढ़ाना। लेकिन वो गया क्या किया? प्ले फास्ट, बहुत जल्दीबाजी में खेल दिया, बहुत जल्दीबाजी में खेल दिया। और निश्चित रूप से कोई जल्दीबाजी काम अच्छा होता नहीं है, जल्दीबाजी के काम शैतान का, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो प्ले फास्ट, उसने जल्दीबाजी किया और हार गया। तो ये जानबूझकर किया गया, गैर जिम्मेदाराना हो गया, उसको माना किया गया था कि जल्दबाजी मत करना। और ये अविश्वासी तो हुआ ही, अविश्वासी रूप से काम करना। नेक्स्ट अगले टाइम उसको कभी विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि उसके कहने के बाद भी उसने ऐसा किया। नेक्स्ट है प्ले हैवोक। प्ले हैवोक मतलब होता है विनाश करना। प्ले हैवोक मतलब विनाश करना। इसको मैं याद करने के लिए आपको एक बैलून का उदाहरण देता हूँ। बैलून मान लीजिएगा अपने हाथ में बैलून है और क्या करते हैं कि आपने उसको सुई से भोंक दिया। यहाँ देखिए, भोंक से मैंने मतलब बोला, सुई से भोंक दिया, तो आपने बैलून क्या किया? विनाश कर दिया। सुई से भोंक दिया मतलब क्या? सुई से उसको चुभा दिया।
तो बैलून का तो विनाश हो गया, वो तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो आप ऐसे कुछ मीनिंग में अपने माइंड में रख करके याद रख सकते हैं, प्ले है भोग, किसको भोग, बैलून को भोग, ताकि बैलून का विनाश हो जाए, विनाश करना, इसके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्ले सेकेंड फिडल। प्ले सेकेंड फिडल मतलब किसी के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इसका मीनिंग है। कैसे याद रखेंगे, इस पिक्चर में देखिए कि एक जन जो है वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है। देखिए बहुत अच्छा गिटार बजाता है, तो और ये जो है उसको गिटार बजाना अच्छा नहीं आता है, गिटार अच्छा से नहीं बजा पाता है। तो अगर इसके जगह पर ये आए तो ये हो गया कि ये अच्छा बजाता है, ये अच्छा नहीं बजाता है, तो ये हो गया ना कि किसी के अपेक्षाकृत, मतलब इसके अपेक्षाकृत ये आदमी जो है कम महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहा है, और इसलिए ये इसको इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये क्या मतलब समझ सकते हैं कि आई डोंट लाइक टू प्ले सेकेंड फिडल, मैं इसके जैसा मतलब कि भूमिका नहीं भी निभा पा रहा हूँ, इसके जैसा हम गिटार नहीं बजा पा रहा हूँ, ऐसा सोच रहा है ये। इसलिए किसी की भूमिका में कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ऐसा कुछ जो है वो ऐसा नहीं कर पाना, जो है वैसा नहीं कर पाना, इतना याद रखिए। प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर मतलब खतरे से खेलना। प्ले विथ फायर मतलब खतरे से खेलना है, बहुत आसान सा है, आग से खेलना, प्ले विथ फायर, और आग मतलब खतरा ही तो है, क्लियर है। पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहा हुआ। पॉइंट ब्लैंक स्पष्ट रूप से कहा हुआ। इसका बहुत ही आसान सा है कि ब्लैंक, ब्लैंक मतलब समझ रहे हैं कि खाली, और पॉइंट मतलब होता है मुद्दा। पॉइंट मतलब मुद्दा, पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक एक मुद्दा। अगर कहूँ कि कोई भी मुद्दा जो है अगर किसी के बारे में बताना हो, कोई भी टॉपिक, मैंने मान लिया कि इंडियन से बता रहा हूँ, मैंने पॉइंट टू पॉइंट सबका एक एक करके यहाँ पर नोट कर लिया, कोई भी चीज़ मैंने ब्लैंक नहीं छोड़ा, कोई भी चीज़ मैंने ब्लैंक नहीं छोड़ा। तो इससे क्या होगा, स्पष्ट रूप से कहा हुआ। कैसे, मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से लिख दिया है, कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़ा है, हर एक पॉइंट को मैंने बिना ब्लैंक का यहाँ पे नोट कर दिया है, इसलिए पॉइंट ब्लैंक। अगर यहाँ पे नो पॉइंट ब्लैंक कर देता तो और अच्छा लगता, लेकिन आप नो मन में रखिए और पॉइंट ब्लैंक ऐसे लगा दीजिए, नो पॉइंट ब्लैंक स्पष्ट रूप से कहा हुआ, कोई भी पॉइंट जो है खाली नहीं छोड़ना, सब कुछ डिटेल में बताना, स्पष्ट रूप से बताना। पोकर फेस। पोकर फेस का मतलब होता है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, ऐसा मैंने एक बनाने की कोशिश किया। देखिए पोकर फेस से ये जैसे पिक्चर में मान लीजिए कि एक जो भी इसमें दिखाया गया इमोजी, इसको कितना भी चुटकुला सुनाइए, कितना भी उसको पीट दीजिए, हंसाने का काम कीजिए, गुदगुदी उसको दिला दीजिए, लेकिन ये कोई भी चेहरा में एक्सप्रेशन नहीं ला रहा है, ऐसे ही कैसे ही रह रहा है ये। तो आप क्या कहिएगा, इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम पोकर फेस है, पोकर फेस, कोई काम का नहीं। जोकर फेस रहता है तो हर चीज़ का मुंह बना ले, लेकिन ये जोकर फेस नहीं है, पोकर फेस है, कोई भी अपना भाव नहीं दिखाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रीम एंड प्रॉपर। प्रीम एंड प्रॉपर मतलब होता है एकदम शिष्ट व्यवहार। आप हमेशा यूज करते होंगे अपने बोलचाल भाषा में, एकदम प्रॉपर वे में वो सब कुछ करता है। प्रॉपर वे मतलब कि एकदम सही ढंग से करता है, और सही ढंग से करना मतलब क्या कि एकदम सही व्यवहार करता है, सही रूप से करता है। प्रीम एंड प्रॉपर। शिष्ट, प्रीम का मतलब होता है शिष्ट, ओके याद रखेंगे, प्रीम मतलब शिष्ट, और शिष्ट रूप से प्रॉपर वे में करना, एकदम शिष्ट व्यवहार करना। नेक्स्ट है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब होता है पक्ष विपक्ष। प्रॉस और कॉन्स, यहाँ देखिए प्रॉस का मतलब हो गया क्या कि सही और गलत, सही और गलत का पहचान, प्रॉस एंड कॉन्स। पक्ष मतलब कि सही, विपक्ष मतलब कि जो आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप, ये सब, ये हो गया पक्ष और विपक्ष। प्रॉस एंड कॉन्स याद रखेंगे, मतलब कौन कौन पर्सन मतलब जो है वो अच्छा है और कौन कौन जो है मतलब बुरा है। पक्ष और विपक्ष, सही गलत बारे में बताना। पुल नो पंचेज मतलब क्या कि अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करना। पुल का मतलब क्या होता है खींचना, और पंच मतलब क्या होता है मुक्का मारना। तो कोई भी मुक्का जो है चेहरे से नहीं खींचना, मतलब सबका सब चेहरा पे ही पड़ना चाहिए। तो पुल नो मतलब हाथ मत खींचना, दे दमादम चेहरा पे दे दो पंच। तो हो गया अनियंत्रित रूप से व्यवहार करना, ये हो गया पुल नो पंचेज। दम दमा के मुक्का दे देना, पुल नो पंचेज, ये हो गया। मुक्का नहीं खींचना, सब चेहरे पे जाना चाहिए। पुल वंस वेट
पुल वंस वेट, फिर से यहाँ पे पुल मतलब हो गया खींचना। क्या खींचना? अपना वेट खींचना, अपना हिस्सा खींचना। तो किसी काम में अपना हिस्सा नहीं बांटना, यानी कि अपना हिस्सा खींच लेना, अपना हिस्सा किसी को नहीं देना। क्लियर है? फिर से देखिए यहाँ पे पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, मतलब कि हटा देना। यहाँ पे आपकी पुल आउट मतलब पीछे खींचना नहीं, यहाँ पे पुल आउट मतलब हटा देना। तो क्या हटा देना? जितना भी बाधा है, जितना भी स्टॉप है, सबको हटा देना। तो ऐसा करने के लिए आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा, जो भी मुश्किल है सबको हटाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग भी ये कह रहा है, किसी चीज़ को करने में अपना पूरा प्रयास करना, सारे बाधाओं को हटाने में। नेक्स्ट, पुल अप, पुल अप योर सॉक्स, मतलब हो गया फिर से पुल अप मतलब क्या? ऊपर की ओर खींचना। पुल अप मतलब ऊपर की ओर खींचना। योर सॉक्स मतलब अपने पैर का मोजा। तो पैर का मोजा जो है मान लीजिए नीचे आ गया है, तो आप क्या करेंगे कि उसको ऊपर की ओर खींच लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, संतोषजनक प्रयास करना हुआ आपका। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो संतोषजनक प्रयास नहीं होगा और ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं लगता देखने में। मोजा जो है नीचे की ओर झूला रहे, मोजा आप क्या करते हैं? पुल अप, ऊपर की ओर खींच देते हैं, जिससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है। याद रखेंगे। पुल योर चेन, फिर से देखिए पुल का यानी कि चेन खींचना। इसको मैं याद करने के लिए ट्रेन का एक सिचुएशन बताता हूँ कि जैसे ही मान लीजिए कि आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखा होगा। चेन्नई एक्सप्रेस में जो हीरोइन रहती है उसका जब भिले जाता है, तो जब भिले जाता है उसका वो ट्रेन का चेन खींच कर ट्रेन को रोक दिया जाता है, यानी कि मेरा भिले जा गया, मैं यहाँ पे उतरूंगा। इससे क्या हुआ कि ट्रेन जो है वहाँ पर रुकना नहीं था, लेकिन चेन खींच कर रुका गया। इससे क्या हुआ कि उसने अपना लाभ तो उठा लिया, लेकिन जो बाकी लोग थे उनको उसने नाराज़ किया, उनका टाइम वेस्ट हुआ। तो ये हो गया पुल योर चेन, मतलब अपना लाभ उठाना किसी को नाराज करके। ठीक है? पप्स चांस, पप्स चांस मतलब है नो चांस। यहाँ पे चांस चांस मैच कर जा रहा है, और यहाँ पे नो अपने से लगा दीजिए। पप्स चांस, नो चांस, याद रखेंगे। पुट ऑन एयर, पुट ऑन एयर का मतलब होता है हावी होने का प्रयास करना। ठीक है? मालिक की तरह व्यवहार करना। अच्छा ये देखिए, एयर मतलब क्या होता है? हवा। अगर मैं कहूँ हवा होने का प्रयास करना, कैसा लग रहा है? हवा होने का प्रयास करना एकदम मतलब कि पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं, हवा होने का प्रयास करना। लेकिन वही हवा को हावी कर दीजिए, हावी होने का प्रयास करना, तो ये फीलिंग आ जा रहा है मालिक की तरह व्यवहार करना। तो पुट ऑन एयर्स में आप याद रखेंगे हवा होने का प्रयास करना, हावी होने का प्रयास करना। ठीक है? नेक्स्ट, पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन बहुत आसान से याद हो जाएगा। अपने अधिकार का दावा करके अपना मजबूत स्टैंड लेना। ठीक है? मान लीजिए कि ये ग्लोब है, लीजिए मान लीजिए ग्लोब ये है आपके सामने, और ये कह रहे कि ये मेरा है। तभी एक आता है जन, वो क्या करता है? पैर से रख लेता है। ऐसा कुछ फीलिंग समझिए कि उस पर दम रख लेता है, बोलता है कि अब लेके तो दिखाओ, ये मेरा है। ये अपने क्या फुट क्या किया? उस पर रख दिया, फुट उस पर डाउन कर दिया। देखो बड़ा मेरा है, अपना अधिकार का दावा किया और अपना मजबूत स्टैंड लिया, पैर से उसको दबा दिया। ये हो गया पुट वंस फुट डाउन। क्लियर है? ये देखिए फिर से बहुत इजी है ये। और पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये पिक्चर देख के आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और ईडन फ्रेज क्या कहना चाहता है। गलत या उल्टे क्रम में काम करना, हॉर्स को कार्ट के पहले ही पुट कर देना, जबकि ये घोड़ा का मुंह इधर होना चाहिए था। गलत काम करना, उल्टा क्रम में काम करना, ये मीनिंग हुआ। पुट टू द स्वॉर्ड, पुट टू द स्वॉर्ड मतलब मार डालना या फांसी चढ़ाना। शॉर्ड का मतलब होता है तलवार, शॉर्ड का मतलब होता है तलवार, और किसी को तलवार पे लेकर के दबा देना, मतलब कि उसको सीधा सी बात है, तलवार से दबाएंगे उसको तो गर्दन कट जाएगा, मर जाएगा। तो ये हो गया मार डालना, पुट टू द स्वॉर्ड, किसी को तलवार पे दबा के मारना। और एग्जैक्ट मीनिंग ना लिया जाए तो हो गया कैसे भी मारना, फांसी चढ़ा के मारना। नेक्स्ट है पुट टू एंड टू टुगेदर, बस ये तीन रह गए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। पुट टू एंड टू टुगेदर मतलब हो गया सबूत के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचना। हाँ, इसका मैं याद कराता हूँ ईडन फ्रेज का एकदम हूबहू मीनिंग देकर, ध्यान समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि 2 और 2 जो है 22 होता है, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है, 2 और 2 तो 4 होता है। तो ऐसे बोलेगी कि अरे कैसे, ये संभव ही नहीं है, 2 और 2 जो 4 होता है, आप बोल रहे हैं 22 होता है, आप सबूत दिखाइए कैसे 2 और 2 4 होता है। तो मैंने क्या किया, 2 और 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया 22, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 22 हो गया। तो मैंने उसको सबूत दिखा दिया, लो देखो 2 और 2 22 होता है। तो इसका मीनिंग यही देखिए, सबूत के आधार पर सही सही निष्कर्ष पर पहुंचना।
ठीक है। नेक्स्ट, पुट योर सेल्फ इन अनदर समवन्स शूज, मतलब अपने को किसी और की स्थिति में या भूमिका में रखना। बहुत बार आपने किसी को सुना होगा, अरे तुम क्या जानो मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ, मेरे जगह पे आकर देखो तब तुम्हें पता चलेगा। आपने बहुत बार सुना होगा ऐसा बात। मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ तुमको क्या मालूम, एक बार मेरे जूते पहन कर देखो। तो ये कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहा है कि मैं जो इस परिस्थिति में हूँ वो उस परिस्थिति में आकर देखो। तो अपने को किसी और की स्थिति या भूमिका में रख कर देखना या रखना, ये मीनिंग कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए। पीढ़िक विक्ट्री, पीढ़िक विक्ट्री मतलब होता है कोई ऐसी विजय जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा हानि हुआ हो। पीड़ा फॉर पीढ़िक याद रखेंगे, पीढ़िक विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत। इसको याद रखने के फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार याद रख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में कितनी लाखों जनसंख्या और करोड़ों मतलब की जनसंख्या में जो है लोगों की मौत हुई थी उस प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में। ऐसे तो मित्र राष्ट्र का विजय हुआ था लेकिन लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा विक्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ हो गया पीढ़िक विक्ट्री। अब स्टार्ट करेंगे इडियम फ्रेज स्टार्ट्स क्यू। सिर्फ 3 ही है इसमें इडियम फ्रेज। अगर आप एमबी प्रकाशन बुक यूज कर रहे हैं, मैं तो सबका सब लिस्ट जो एमबी प्रकाशन बुक से ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी ले अच्छा रहेगा, ताकि आपको बार बार वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देखेंगे आप, बाकी रिवीजन करते चल जाएंगे, आपको रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वीर फिश। क्वीर फिश, फिश मतलब मछली, और यहाँ पे क्वीर मतलब अजीबो गरीब। ठीक है, देखिए फिश को देखिए, ये ऐसे फिश है जिसका सूंड है, हाथी जैसा सूंड है। तो हुआ ना, आप कहेंगे अरे अजीबो गरीब मछली है, ऐसा मछली मैंने आज तक नहीं देखा। तो मछली है, लेकिन इडियम फ्रेज कह रहा है अजीबो गरीब इंसान। ठीक है, इडियम फ्रेज इंसान के लिए होता है, मछली पर क्यों हम लोग इडियम फ्रेज लगाएंगे। तो क्वीर फिश मछली को लेकर के मैंने किसी और को इनडायरेक्टली वैसे कहना अजीबो गरीब इंसान है, एकदम क्वीर फिश है। क्वीर फिक्स के बाद है क्विक फिक्स। क्विक फिक्स मतलब समस्या का तुरंत परंतु काम चलाऊ निदान या हल, काम चलाऊ हल ऐसा कह सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए आप फेविक्विक याद रख सकते हैं। फेविक्विक से क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ भी टूट गया, तुरंत उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, फेविक्विक लगा के तुरंत जोड़ लेते हैं, तो समस्या का तुरंत क्या हो गया, निकाल लिया आप समस्या का तुरंत हल। लेकिन वो पूरा मतलब परमानेंट नहीं हुआ, वो फिर से टूटना ही है। तो काम चलाऊ, आपका काम चल जा रहा है, वो हो गया क्विक फिक्स, तुरंत फिक्स कर देना। नेक्स्ट है क्विक ऑन द ट्रिगर, मतलब हाजिर जवाब। आपने बहुत सारे मूवी में देखा होगा, बहुत सारे मूवी देखा होगा कि गुंडा जो है, चाहे जो भी मालिक है, वो क्या करता है, बंदूक दबाता है ट्रिगर, बंदूक का गोली छोड़ता है, बूम से आवाज करता है, और तुरंत नौकर जो है, जी मालिक आपने बुलाया अभी। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि वो अपने नौकर को बोल रखा था कि मैं जैसे ही ट्रिगर दबाऊंगा तुमको आ जाना है। तो क्विक ऑन द ट्रिगर, ओके, हाजिर जवाब। इस तरह से इडियम फ्रेज जो है पी और क्यू कंप्लीट हुआ। अब हम लोग की बारी है रिवीजन करने की, जो मैं हमेशा करता हूँ। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, रिवीजन करने के लिए मैं सब जितना भी इसमें आंसर है, यानी हिंदी पार्ट मैंने ढक दूंगा, सिर्फ इंग्लिश पार्ट रहेगा। ओके, यहाँ पे पेंट द टाउन रेड, मैंने यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कितना याद रहता है। पेंट द टाउन रेड मतलब हो गया क्या कि होली का मैंने बात किया था, तो मौज मस्ती का होता है, तो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती। आगे है पेंडोरा बॉक्स, ये हो गया आफत के पूरे, बहुत आसान सा था। पेपर टाइगर, यानी पेपर जो है टाइगर का ही है, टाइगर जो है पेपर का है, सॉरी, और मतलब कि रियल नहीं है लेकिन डरावना है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मजबूत, दिखने में मजबूत लेकिन है कमज़ोर। पार्ट एंड पार्सल मतलब एकदम ज़रूरी चीज़, अनअवॉइडेबल चीज़। पास मास्टर, पास मास्टर मतलब समझ सकते हैं कि पास मास्टर, पास करने के लिए एक उचित स्तर पास करना जरूरी है। उचित स्तर मतलब कितना, 33 मार्क्स। पास वन सेल्फ ऑफ मतलब कि मैं अपने आप को नहीं दिखाना, जो है वो नहीं दिखाना, वन सेल्फ ऑफ, ऑफ है यहाँ पे इसलिए। पास द बक, बक मतलब हिरन, यानी कि किसी अपना जिम्मेदारी किसी और को सौंपना या फिर आरोप जो है किसी और पे मढ़ना। पे ओल्ड स्कोर, यानी कि ओल्ड जो है पुराना बदला लेना, पुरानी दुश्मनी बदला लेना। ओके, पे ऑन द नेल, लेकिन हाथों हाथ भुगतान कर देना। ठीक है, नाखूनों के नाखून के नाखून भुगतान कर देना, ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन नाखून कहाँ होता है, हाथ में होता है, तो हाथों हाथ भुगतान करना, एकदम तुरंत भुगतान करना। पे थ्रू द नोज, यानी कि एकदम नाक झाड़ के भुगतान करना, ऐसा समझ सकते हैं। पेकिंग ऑर्डर, यानी कि हो गया
क्रम में यानी कि ऑर्डर में, यानी रैंक। रैंक इसका मीनिंग समझ सकते हैं, और इसका पिक्चर में दिखाया था छोटा से लेकर बड़ा तक। फोटो फिनिश मतलब कि ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें एकदम क्लोज फिनिश हो। और पी के होल इन माई कोट मतलब कि किसी में आलोचना खोजना, शिकायत करने के लिए। पाई इन द स्काई, कचौड़ी कभी आसमान में होती है? नहीं, कभी नहीं। तो अव्यवहारिक सोच या विचार। पीस ऑन ऑफ केक यानी कि एकदम आसान काम। पीस केक का पीस बनाना बहुत ही आसान होता है। पिन मनी, पिन मनी समझ सकते हैं कि पैसा है, धन है, लेकिन कौन सा धन है? ऊपरी कमाई है, यानी कि थी धन जो है ये वाला धन भोग विलास हेतु ये जोड़ी धन है। पिंक स्लिप, पिंक स्लिप का मतलब हो गया कि किसी को बर्खास्त करना। आप फुटबॉल मैच देखे होंगे, आप जानते होंगे पिंक स्लिप क्या होता है। नेक्स्ट है पेपर पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम, ड्रीम है यहाँ पे मतलब कि कुछ काल्पनिक सोच है, तो काल्पनिक सोच मीनिंग है उसका। पेपर सेलिंग, पेपर सेलिंग यानी कि क्लियर है कि आप पेपर का नाव बना करके जो उसको सेल किए होंगे, यानी उसको तैराए होंगे पानी में। तो बचपन में बहुत सारा ये आसान हम लोग काम किए हैं, आसान काम इसका मीनिंग होता है। प्ले बाय ईयर, प्ले बाय ईयर मतलब हो गया क्या? कान से कुछ बजाना, कान से अपने पियानो बजाते हुए मैंने पिक्चर दिखाया था, जो कि एकदम नियम नहीं है, नियम के विरुद्ध है, अपने मन मानी करना, मनमौजी करना। प्ले फास्ट एंड लूज, मैंने मना किया था जल्दबाजी मत करना, लेकिन वो हार गया, जानबूझ के हारा। कह सकते हैं गैर जिम्मेदाराना, गैर जिम्मेदाराना या अविश्वासी रूप से ऐसा कुछ करना। प्ले हैवॉक, प्ले हैवॉक बैलून से खेल रहे थे, किसी ने आकर के वो भोग दिया तो उसका विनाश हो गया, बैलून का विनाश हो गया, फूट गया, वो ब्लास्ट कर गया। प्ले सेकंड फिडल, आप चाहते हैं कि उसको मतलब गिटार बजाने आता है, आप भी चाहते हैं कि मुझे भी गिटार बजाना है। प्ले सेकंड फिडल, आप भी चाहते हैं कि मैं भी उसके जैसा बनाऊँ, तो सेकंड फिडल प्ले, आप भी चाहते हैं बजाएं, आप भी प्ले करना चाहते हैं दूसरे की तरह, सेकंड की तरह, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ इसका। प्ले विथ फायर यानी कि आग से खेलना, खतरे से खेलना। पॉइंट ब्लैंक, नो पॉइंट ब्लैंक, इसका मैंने नो छोड़ दिया, नो मतलब कि एक्चुअली नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्पष्ट रूप से समझाना, स्पष्ट रूप से बताना, ठीक है, दर्शाना। कोई भी पॉइंट जो है ब्लैंक नहीं छोड़ना, हर एक पॉइंट को चुन चुन के बताना, स्पष्ट रूप से बताना। पोकर फेस, पोकर फेस इजी है, मतलब कि एक ऐसा मतलब कि व्यक्ति जिसका कोई भावहीन चेहरा, ऐसा समझते हैं, भावहीन, कुछ भी उसको फीलिंग नहीं होता है। प्रीम एंड प्रॉपर, शिष्ट एवं व्यवहार स्वरूप व्यवहार, सिस्टम मतलब कि शिष्टाचार वाला व्यवहार, ऐसा रह सकते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स, सही गलत की पहचान, पक्ष विपक्ष। पुल नो पंचेज, एक भी पंच जो है उसके चेहरा से नहीं हटना चाहिए, मतलब अपना पंच जो है अपने की ओर मत खींचना, चेहरा पे ही गिराना, यानी कि एकदम अनियंत्रित रूप से व्यवहार करना, पुल नो पंचेज। पुल वंस वेट यानी कि अपना हिस्सा, अपना वेट नहीं खींचना, अपना हिस्सा नहीं खींचना, किसी को नहीं देना, अपना हिस्सा किसी को नहीं देना। आगे है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, यानी कि हर बाधा को हटाना, हर बाधा को हटाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए भरपूर प्रयास करना, इसका मीनिंग है। पुल अप योर सॉक्स, यानी कि आपका मोजा जो है ढीला हो गया, नीचे गिर गया है, तो आप उसको पुल अप करते हैं, उसको ऊपर की ओर खींचते हैं, इसलिए पहले से अच्छी स्थिति में, अच्छा करना, ये उसका मीनिंग है, पहले से संतोषजनक स्थिति में। पुल योर चेन, अपने लाभ के लिए ट्रेन का चेन खींच दिया, यात्री लोग को नुकसान हुआ, ट्रेन का भी समय बर्बाद हुआ। पप्स चांस, पप्स चांस मतलब नो चांस। पुट ऑन एयर्स, एयर्स मतलब हवा होता है, हावी होना किसी पे, यानी कि हवा होना, हावी होना, मालिक की तरह व्यवहार करना। पुट वंस फुट डाउन, अपना मजबूत स्टैंड लेना, अधिकार जमाना, अपना पैर रख देना उस पर कि ये मेरा है, लेकर तो दिखाओ। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये मैंने पिक्चर दिखाया था कि घोड़े के पहले उसको जोड़ दिया था कार्ट को, लेकिन जोड़ना चाहिए था घोड़े के पीछे, इसलिए गलत क्रम। पुट टू द स्वॉर्ड यानी कि हो गया कि किसी को मार डालना या फांसी लगाना। पुट टू एंड टू टुगेदर, ये सबूत के साथ साबित करना कुछ भी, ठीक है। पुट योर सेल्फ इन समवन शूज, मैं कैसा हूँ, मेरे जूते पहन के देखो तब तुम्हें पता चलेगा, यानी कि मेरी भूमिका में आकर देखो पता चलेगा, किसी की भूमिका में जाना। पीढ़ी की विक्ट्री, ऐसा जीत जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा हानि हुआ हो। क्यों से 3 रह गए थे। क्वीर फेस, एक ऐसी मतलब मछली, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो बहुत अजीबोगरीब है। क्विक फिक्स, क्विक फिक्स मतलब फेविक्विक याद रखिए, फेविक्विक यानी कि क्या, तुरंत समस्या का निदान निकालना, लेकिन टेम्पोरेरी, परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी।
क्विक ऑन द ट्रिगर। क्विक ऑन द ट्रिगर मतलब समझ सकते हैं कि बंदूक दबाया और हाजिर हो गया जो भी सर्वेंट है, नौकर है, जी हुजूर क्या आपने हाजिर बोली, ऐसा कुछ। तो ये कैसा लगा दोस्त आपको? मुझे विश्वास है कि आपको ये इडियम फ्रेज याद हो गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको मुझे विश्वास है कि अब पढ़ाई का है तो आप थोड़ा थोड़ा करके हैं, लेकिन ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। ओके, अलविदा।